वेलकम बैक गाइस। आज हम सभी अपना चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं पार्ट 3 से। पर उससे पहले इट्स द क्वेश्चन टाइम। आपके लिए 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका जवाब आपको देना है और नहीं दे पाए तो उसको रिवाइज कीजिएगा। चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह जो है वो कहाँ से रिवोल्ट लड़ रहे थे, किस एरिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द कंपनी फाइट्स बैक। इसको आप 3 पॉइंट्स में लिखेंगे, 3 पॉइंट्स। ओके गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह से कंपनी अपना रूल वापस लेकर आती है। पर अंत में तो उनके साथ गलती हुआ, हाँ, बट उन्होंने इंडियंस के साथ बहुत गलत काम किया था। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन, वाई ज़मींदार्स वर टू सपोर्टिंग इन दिस रिवोल्ट। ज़मींदार्स क्यों सपोर्ट कर रहे थे, उनका क्या स्वार्थ था, ये भी बताना है आपको गाइस। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपका पता होना चाहिए कि जो आपने रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, फिर आपने बख्त खान, फिर आपने अहमदुल्ला वगैरह के बारे में पढ़े, ये सब कहाँ के थे, कहाँ से रिवोल्ट लड़ रहे थे। नाना साहिब कानपुर के थे। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आपका टिकना, इस चैप्टर को याद करना बहुत ही मुश्किल है। यानी इस रण क्षेत्र में पढ़ाई के आप पीछे हो जाएंगे। ओके, फिलहाल हम आ जाते हैं अपने आफ्टरमाथ पे कि पहला जो चीज़ हुआ था आफ्टरमाथ, जो हमारा बताते हैं इम्पैक्ट, रिजल्ट, आउटकम वी कैन से। ये कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसने अपने अंडर में ले लिया था। इसका मतलब ब्रिटिश क्राउन जो है अब रूलर थे इंडिया में, सबसे पैरामाउंटेसी मिल गई थी उन्हें, और उनके सिवाय कोई भी जो है, यानी कि कंपनी की बात हो रही, कंपनी जो है अब रूल नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने जो है क्या किया था, उन्होंने जो है ब्रिटिश की गवर्नमेंट से सपोर्ट लिया था। ब्रिटिश की गवर्नमेंट से किस तरह, उधर से ही रीइंफोर्समेंट करवाई थी, इसीलिए। तो अब जो है ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि अपने जो है इंडियन काउंसिल बना दिए, जहाँ पे इंडिया की काउंसिलिंग होगी, मतलब इंडिया के लिए रूल्स वगैरह बना जाएंगे। गवर्नर जनरल जो पहले कंपनी के रूल में था, उन्हें वॉइसरॉय कहा जाएगा। जो क्राउन यानी कि जो क्राउन यानी जो किंग या क्वीन है, उस समय विक्टोरिया क्वीन थी, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये एक फर्स्ट चेंज आया कि अब कंपनी का रूल ख़त्म, अब होगा कि क्राउन यानी जो ब्रिटिश क्राउन है उनका रूल। सेकेंड, रूलिंग चीफ्स को जो है इन्होंने भी सपोर्ट किया था, ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स वगैरह ने। तो अब इनका सपोर्ट भी हटाना चाहते थे, ये जो वॉर को फटाफट सप्रेस करना चाहते थे। इन्होंने कहा कि ज़मींदार से फिर उनकी ज़मीन कभी भी नहीं छीनी जाएगी। वो जो अपने अडॉप्टेड सन को भी अपनी ज़मीन दे सकते हैं, बस उन्हें जो है सोवरन पैरामाउंट बनना पड़ेगा, जो है क्वीन विक्टोरिया को, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन है वो। फिर आप देख सकते कि अब इस तरह से क्या होगा, आधे जो लोग हायर यानी नाना साहेब वगैरह जैसे लोग जो हायर अडॉप्टेड सन थे, वो लोग फिर सप्रेस डाउन हो जाएंगे कि भाई ठीक है बढ़िया हमें मिल जाएगा, तो वो भी हट जाएंगे। और इस तरह से कई ज़मींदार्स का भी सपोर्ट हट जाएगा, और यहाँ पे आफ्टरमाथ में जो कंपनी के अगेंस्ट थे वो लोग भी हट जाएंगे इस रिवोल्ट से, तो कम हो जाए। और थर्ड, इन्होंने डिसाइड किया कि मुटनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, फर्स्ट रीज़न था वहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसलिए इन्होंने जो है यूरोपियन सोल्जर्स का अमाउंट बढ़ा दिया, और अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया से सैनिक नहीं लेते थे अब इन्होंने डिसाइड किया गुरखा, सिख्स एंड पठान से लेंगे, पर यूरोपियन सोल्जर्स की ज़्यादा नंबर रहेगी लोग, ताकि जो अगले बार कभी मुटनी जो है बड़ा रिबेलियन ना बन सके। The land and the property of Muslims were confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. ब्रिटिशर्स मानते थे कि जो ये मुस्लिम से बहुत ही बड़ा पॉइंट है जिन्होंने ये किया है रिवोल्ट, मतलब कि इनके वजह से बड़ा दे दिया है। फिर फिफ्थ, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट और रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस। इन्होंने जो है पहले सती हटाने की भी कोशिश की थी, इन्होंने विडोज़ की रीमैरिज भी कराने की कोशिश की थी, पर लोग इसे जो है अपने रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट मानते थे, तो इसलिए भी कई लोग लड़ रहे थे। और आपको तो पता है मुटनी भी किस लिए हुई थी, धर्म के वजह से, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कार्टरेज में जो है पिग एंड काऊ का जो है हमारा फ्लैश डाल दिया। हिंदू रिलीजन में काऊ खाना मना है और मुस्लिम रिलीजन में पिग, इसलिए रिवोल्ट, अब ये रिवोल्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण। फिर पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड ज़मींदार्स। इस तरह से अब लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार्स भी जो हैं खुश रहेंगे, और थस अ न्यू फेस ऑफ हिस्ट्री बिगेन आफ्टर 1857। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब देखा जाएगा क्राउन रूल किस तरह से चलता है। ओके, एल्सवेयर जो है ये आप खुद पढ़ेंगे, एल्सवेयर भी पढ़ना चाहिए।
बाकी मेरे मुताबिक आपको इनमें से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज बाय ब्रिटिशर्स। आपको पता है वो अपने अडॉप्टेड सन को हायर बनाना चाहती थी, क्योंकि उनके बेटा जो है रियल बेटा वो तो मर गया और उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी इसीलिए। फिर दूसरा, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। उनको जो है क्या किया था, हमने अभी पहले पीछे पढ़ा था पार्ट 1 में कि पार्ट 2 में सॉरी, कि हम जो है कि जो क्रिश्चियन बन जाएगा उसके लिए रूल्स, उसको अपनी जो पुरानी पुश्तैनी ज़मीन है वो वापस मिल जाएगी। फिर थर्ड क्वेश्चन, वॉट ऑब्जेक्शन डिड द सेपोज हैव टू द न्यू कार्ट्रिज दैट दे वर आस्क्ड टू यूज़। कार्ट्रिज को मुंह से खोलना होता था और आपको तो पता है पिग एंड काऊ का फ्लैश था उसमें, वो रिलीजन के अगेंस्ट था। अभी बताया मैंने ये पॉइंट, याद रखिएगा, मुंह से खोलना पड़ता था इसीलिए, वरना अगर बस शूट करना होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। फिर what could be the reason for the confidence of the British rulers about their position in the India before May 1857। इसको अब मैं इन सारों को एक्सप्लेन नहीं करूँगी गाइस। आपको इन चारों में से अगर किसी में डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ये भी आप जानते हैं उनके कॉन्फिडेंस का रीज़न क्या रहा होगा कि इतने सालों से रूल चलता रहेगा हमारा। फिर व्हाट इम्पैक्टेड बहादुर शाह जफ़र, कि उन्होंने लेटर लिखा था, इससे कई सारे लोग उनके साथ आ गए थे। फिर हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ रिबेल लैंड ओनर्स ऑफ अवध, ये भी आप जानते हैं। इन व्हाट वेज डिड ब्रिटिश चैलेंज देयर पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ रिबेलियन ऑफ 1857। ऑल ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस आर क्लियर। अगर डाउट है तो बताइएगा, मैं इस पर भी एक डाउट पे भी वीडियो बनाऊंगी। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।